हेलो गाइस, बीएससी स्टूडेंट ऑफ स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। गेमेटोजेनेसिस का युग्मक जनन का लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। वृषण में स्पर्म का निर्माण होता है और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, इसे ही गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। युग्मकों का निर्माण प्राणियों के जनन अंगों जैसे वृषण में स्पर्म और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस तथा मादा युग्मक की मादा निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। जब नर में स्पर्म का निर्माण होता है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और मादा में अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है उसे oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा देख लेते हैं। वृषण की शुक्राणु जनन नलिका की जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन वृषण की शुक्राणु जनन नलिका की जनन कोशिकाएं, जो वृषण की शुक्राणु जनन की नलिका होती है, उनकी कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसे शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण जनन उपकला से होता है। जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन करती हैं उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये वाली जो सेल्स है वो प्राइमरी जर्म सेल्स कहलाती है। यही शुक्राणु जनन करती हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन फेस होता है, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। इस अवस्था में गुणन प्रावस्था में जो प्राइमरी जर्म सेल है वो बार बार समसूत्री विभाजन करके अपने ही जैसी सेल्स बनाती है। इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जो प्राथमिक जनन कोशिका प्राइमरी जर्म सेल होता है वो बार बार समसूत्री विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। इन सभी समसूत्री विभाजन के द्वारा उत्पन्न सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसके बाद आता है वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेस। इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया भोज्य पदार्थों को संग्रहित कर आकार में बढ़ जाती है और इन्हें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया है वह भोज्य पदार्थों को संग्रहित कर फूल जाती है और आकार में बड़ी हो जाती है। इसको मैंने अलग रंग से बनाया है, तो इस सेल्स को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसके बाद आता है मैच्योरेशन फेस, परिपक्वन प्रावस्था। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 2 बार विभाजित होता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो 2 बार विभाजित होता है। सबसे पहले तो मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न, इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 सेल्स बनाती हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। एंड सेकेंड बार डिवीज़न होता है माइटोसिस डिवीज़न, समसूत्री विभाजन, जिसमें 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और इन्हीं चारों स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणु मतलब स्पर्म का निर्माण होता है। इसी स्पर्मेटिड के कायांतरण से स्पर्म का निर्माण होता है। इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्राणु जनन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर